नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके के प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग राजस्थान जीके का 8वां जो प्रैक्टिस सेट है वो करने वाले हैं। जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, बहुत सारे प्रश्नों के साथ में मैं आज उपस्थित हूँ और आज हम लोग जो मिडाइवल हिस्ट्री है राजस्थान में, जो आमेर का राजवंश था, जो जयपुर का राजवंश था, उसके अधिकतर प्रश्न हमने रखे हैं। अधिकतर क्या, लगभग प्रश्न वो ही हैं। चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। नवंबर 1727 ईस्वी को जयपुर की स्थापना के समय इसकी नींव किसने रखी थी? जैसा कि आप सभी को पता है कि जयपुर की स्थापना 18 नवंबर को की गई थी। जयपुर की स्थापना करने वाले शासक जो थे वो कौन थे? सवाई सवाई जयसिंह थे। ठीक है। वास्तुकार कौन था? वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। और पंडित जो जगन्नाथ थे वो यहाँ की नींव रखने वाले थे। कौन? पंडित जगन्नाथ। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिएगा, अगले प्रश्न में हम लोगों को कछवाहा राजवंश के राजाओं का टाइम पीरियड से मिलान करना है। देखिएगा, बहुत बार बच्चों को ये डाउट होता है कि क्या हम लोगों को इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए डेट या टाइम पीरियड याद करना होगा? बिल्कुल भी याद नहीं करना होगा। प्रश्न अगर डेट या टाइम पीरियड याद रखने की आएगी तो यकीन मानिएगा बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो केवल प्रश्न को गलत ही करेंगे अगर अटेम्प्ट करेंगे तो। ठीक है। अगर एक ही राजवंश से पूछ लिया जाए तो आप लोग बिना डेट के भी आप लोग याद रख सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर्वप्रथम जो अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, भारमल ने अधीनता स्वीकार की थी। तत्पश्चात भारमल ने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो अकबर के साथ में करवाया था। भारमल के बाद में भगवंत दास शासक बने। भारमल के बाद में भगवंत दास शासक बने जिन्होंने अपनी पुत्री का विवाह करवाया। ठीक है। इनके बाद में मानसिंह है वो शासक बने थे। ठीक है, मानसिंह जो है ये शासक बने। अब इनके बाद में कुछ एक शासक और बने, लेकिन उनके बाद में हमारे जो मतलब जो वर्तमान स्वरूप मिलने लगा जब, तब एक शासक आए। अब देखिए, डाउट तो इन्हीं दोनों में से है ना कि मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह, इनमें पहले कौन बना? इनमें पहले कौन बना? मिर्जा राजा जयसिंह बना। कौन बना? मिर्जा राजा जयसिंह। क्योंकि आपने अगर इतिहास में पढ़ा होगा तो इन्हें हम लोग जयसिंह प्रथम के नाम से भी तो जानते हैं। इसके बाद में सवाई जयसिंह शासक बने थे, सवाई जयसिंह। अब आप लोग टाइम पीरियड मैच कर सकते हैं। जैसे भगवंत दास सबसे पुराने हैं इन चारों में, तो टाइम पीरियड भी इनका सबसे पुराना ही हो जाएगा, तो चौथा वाला ऑप्शन इनका हो जाएगा। मानसिंह जो है वो पहले वाले हो जाएंगे। मिर्जा राजा जयसिंह जो है वो हमारे चौथे ऑप्शन से हो जाएंगे, मिर्जा राजा जयसिंह। और जो सवाई जयसिंह है वो 1700 से 1741 तक, यानी दूसरे ऑप्शन से हो जाएंगे। अब हम लोग ऑप्शन मिला लेते हैं। चार एक, माफ कीजिएगा, चार तो हमने दो बार लिख दिया ना, एक सेकेंड। हम लोगों को यहाँ तीन लिखना है। ठीक है। देखिएगा, 4 1 3 2। अब कहाँ है 4 1 3 2? ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कछवाहा राजवंश के शासकों के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? हमें सही नहीं बताना है। ठीक है। पहला ऑप्शन है, कोकिल देव या फिर काकिल देव ने मेड़ाओं से आमेर को विजित कर 1207 ईस्वी में उसे अपनी राजधानी बनाया। जी हाँ, ये बिल्कुल कथन जो है वो सत्य कथन है। क्यों है? क्योंकि 1207 ईस्वी से लेकर 1727 तक, जयपुर की स्थापना तक, जो राजधानी रही थी वो क्या रही थी? वो आमेर ही रही थी। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, रतन सिंह ने शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार की और वह ऐसा करने वाला पहला राजस्थानी शासक बना। बिल्कुल सही बात है। शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार करने वाला जयपुर का जो शासक था वो रतन सिंह था, और राजस्थान का जो पहला शासक था वो भी रतन सिंह ही था। अब आप मुझे बताएंगे कि जयपुर का वो शासक कौन सा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी? तीसरा ऑप्शन है, भगवंत दास ने दीन इलाई को स्वीकार किया और अकबर के 9 रत्नों में से एक बने। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बात बिल्कुल गलत है। भगवंत दास ने दीन इलाही को अस्वीकार किया था, और साथ ही में 9 रत्नों में कौन था? 9 रत्नों में मान सिंह थे, न कि भगवंत दास। ठीक है। चौथा ऑप्शन है, मान सिंह को अकबर ने मिर्जा राजा और फर्जंद की उपाधि दी, तो ये ऑप्शन भी हमारा सत्य है। फर्जंद का जो अर्थ है वो पुत्र होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए तो हल कर दीजिएगा। प्रश्न 4 देखिएगा कि भारमल के शासनकाल के संदर्भ संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो सही नहीं है? भारमल का अन्य नाम क्या है? बिहारी मल भी इन्हें कहते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है, भारमल ने रतन सिंह को पराजित करके स्वयं को शासक घोषित कर दिया था। ये जो कथन है भारमल ने, रतन सही कथन बताना है ना, तो ये गलत कथन है हमारा। रतन सिंह को पराजित करके शासक घोषित नहीं किया था।
ठीक है। अगला क्या है, अगला है भारमल ने 1562 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार करी और अपने पुत्री जो थी हरकाबाई उनका विवाह अकबर के साथ करवाया। ये हमारा सत्य कथन है बिल्कुल। 1562 में ही इन्होंने मानसिंह को दहेज में भेज दिया था, किनके पास में, अकबर के पास में, मानसिंह को दहेज में दे दिया। ठीक है। 1562 में ही जो मानसिंह थे वो मुगल सेवा में चले गए थे, तो ये भी हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा, पृथ्वीराज कछवाहा के शासन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है, हमें सही बात नहीं है वो बतानी है। पृथ्वीराज कछवाहा ने 1527 के खानवा के युद्ध में राणा सांगा के साथ भाग लिया, बिल्कुल सही बात है। जो पृथ्वीराज कछवाहा थे उन्होंने 1527 के जो खानवा का युद्ध हुआ था उसमें राणा सांगा के साथ भाग लिया था और ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। पृथ्वीराज ने अपने राज्य को 12 भागों में विभाजित कर दिया। जी हाँ, आमेर को इन्होंने अपने 12 पुत्रों के नाम, 12 पुत्र थे इनके, जिनके कारण इन्होंने आमेर को 12 भागों में विभाजित कर दिया, जिस कारण से आमेर का जो नाम है वो 12 कोटड़ी भी पड़ गया। ये बात सत्य है। पृथ्वीराज की पत्नी बालाबाई को आमेर की मीरा कहा जाता है और वह धार्मिक प्रवृत्ति की थी, ये बात भी सत्य है। अंतिम बात क्या है, पृथ्वीराज ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भीमदेव को उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसके कारण पूर्णमल ने विद्रोह किया, ये बात गलत है, ये सत्य घटना नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। देखिएगा ये सत्य क्यों नहीं है, क्योंकि इनकी पत्नी जो थी बालाबाई, जिन्हें आमेर की मीरा कहा जाता है, इनके प्रभाव में आकर इन्होंने अपने छोटे पुत्र पूर्णमल को जो है उत्तराधिकारी घोषित किया था, जिसके इस कारण क्रोधित होकर जो बड़ा बेटा था जो कि योग्य था भीमदेव, वो जो पूर्णमल थे जिनको शासक घोषित किया था उन्हें हराकर शासन जो है उन्होंने हथिया लिया था। तो क्या हुआ, पूर्णमल जो थे इन्हें तो घोषित किया गया था, लेकिन भीमदेव क्रोधित होकर इन पूर्णमल को हरा देते हैं, पूर्णमल को हरा देते हैं, तत्पश्चात शासन करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, तेजकरण या फिर जिन्हें हम लोग दुल्हे राय के नाम से भी जानते हैं, कि शासन काल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। देखिएगा, तेजकर्ण या दुल्हे राय के संदर्भ में, दुल्हे राय ने बड़गुजरों को पराजित करके दोसा पर अधिकार किया और अपने पिता सोढ़ादेव या सोढ़देव को शासक बनाया। पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही है। दूसरा, दुल्हे राय ने मीणाओं को हराकर मांची दुर्ग या फिर मांझी दुर्ग को अपनी दूसरी राजधानी बनाया और इसका नाम रामगढ़ रखा, ये भी सही है। रामगढ़ में इन्होंने अपनी कुलदेवी जमवाय माता का मंदिर है वो बनवाया, जमवाय माता का मंदिर बनवाया, और फिर जो रामगढ़ था उसका नाम जो है जमवाय माता के मंदिर के कारण क्या पड़ गया था, जमवा रामगढ़, ये बात भी सत्य है। अब अंतिम ही आंसर होगा ऑब्वियसली, सभी को पता है, पर पढ़ लेते हैं एक बार क्या है, दुल्हे राय ने आमेर को अपनी राजधानी बनाया, बिल्कुल गलत बात है। कोकिल देव जो आए थे या फिर काकिल देव जो थे उन्होंने आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा, कछवाहा वंश की उत्पत्ति के संदर्भ में या संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है, सही है, माफ कीजिएगा, हमें सही कथन कौन सा ये बताना है। कछवाहा वंश को भगवान राम के पुत्र लव का वंशज माना जाता है, कछवाहा वंश को भगवान राम के पुत्र लव का वंशज माना जाता है, बिल्कुल गलत बात है। राजा नल ने 826 ईस्वी में लगभग नरवर की नींव डाली थी, जो कछवाहा वंश के संस्थापक थे, ये भी गलत बात है। अगला देखिएगा, कछवाहा वंश के वंशजों ने पहले अयोध्या, फिर मुकुटपुर और बाद में साकेत व रोहितास पर शासन किया, ये बात सही है। कछवाहा वंश के जो वंशज जो थे उन्होंने पहले अयोध्या पे, फिर मुकुटपुर पे, उसके बाद में साकेत और फिर रोहितास पर शासन किया था। ढोला मारू की कथा राजा नल और उनकी पत्नी मरवण से संबंधित है। ये जो कथन है ये इनके कछवाहा राजवंश के संस्थापन से संबंधित नहीं है, तो ये भी कथन गलत ही हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आठवां है प्रश्न है कि फर्रुख सिंह ने 1713 ईस्वी में सवाई जयसिंह को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया था। तो फर्रुख सिंह ने 1713 ईस्वी में सवाई जयसिंह जो थे इन्हें मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था। सूबेदार या फिर आप लोग और कुछ भी जैसे एक दो नाम और आते हैं तो वो भी बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये प्रशासक नियुक्त किया था, सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, नवा प्रश्न है, प्राचीन वैदिक यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन सा था। तो अंतिम जो हिंदू शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था वो कौन थे, हमारे सवाई जयसिंह थे। ठीक है, सवाई जयसिंह का जो घोड़ा है वो दीप सिंह कुंभाणी ने पकड़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दीप सिंह कुंभाणी ने इनका घोड़ा पकड़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं लगा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, लिख लीजिएगा। ठीक है,
10वां प्रश्न है, अकबर ने किस जयपुर नरेश को फर्जंद की उपाधि दी थी? तो अकबर ने मान सिंह को जो है वो फर्जंद की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न है, सवाई जयसिंह ने वस्त्र उद्योग से संबंधित निम्न में से कितने कारखाने स्थापित करवाए थे? जो सवाई जयसिंह थे उन्होंने वस्त्र उद्योग से संबंधित कुल 36 जो कारखाने हैं वो स्थापित करवाए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 36। 1665 ईस्वी की पुरंदर की संधि किनके बीच हुई थी? तो देखिएगा 1665 ईस्वी की जो पुरंदर की संधि है वो किनके बीच हुई थी? देखिएगा इनमें आपको ना बहुत सोच समझ के जो आंसर है वो देना होगा। किस प्रकार से? जैसे इनमें ना देखिए, अगर मैं समझाता हूँ, एक्चुअल में जो संधि है वो हुई थी औरंगजेब वर्सेस शिवाजी। ठीक है। हुआ क्या था कि औरंगजेब ने जो सवाई जयसिंह था, माफ कीजिएगा, जो मिर्जा राजा जयसिंह थे यानी कि जयसिंह प्रथम को मराठों के विरुद्ध दक्षिण अभियान पे भेजा। इन्होंने तूफानी लड़ाई लड़ी वहां पे, उस लड़ाई का नाम है तूफानी लड़ाई। ठीक है। फिर शिवाजी का एक किला था, मतलब पुरंदर का जो किला था उस पर अधिकार कर लिया। जो जयसिंह थे उन्होंने संधि हुई, संधि के तहत संधि जो की थी औरंगजेब और शिवाजी के मध्य हुई या फिर मुगल मराठा के मध्य हुई, कुछ भी ऑप्शन में आ सकता है। लेकिन वास्तविक तौर पे जो औरंगजेब की सेना का नेतृत्व करने वाले थे वो हमारे मिर्जा राजा जयसिंह थे, यानी कि जयसिंह प्रथम थे। ठीक है। हमारे जो जयपुर के शासक थे वो लगभग मुगलों से अट्रैक्ट ही थे शुरू से ही, मतलब मुगलों को ही सपोर्ट करते आ रहे थे वो। तो यहाँ पे आप लोग प्रश्न को बड़े सोच समझ के उत्तर देंगे। यदि आपको जयसिंह प्रथम और शिवाजी दिखे तो आप लोग यही करेंगे। ठीक है। छत्रपति शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच हुआ था, तो जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी दिखे तो आप लोग वही आंसर करेंगे। लेकिन अगर आपको ये ऑप्शन में ना मिले तो आप लोग औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी कर देंगे। ठीक है। अगर ये भी ऑप्शन में ना मिले तो आप लोग फिर मुगल वर्सेस मराठा या फिर मुगलों और मराठों के बीच में हुई थी, ये आप लोग आंसर दे देंगे। तो हमारा आंसर अब बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जयसिंह प्रथम जो है वो ऑप्शन में दिख रहे हैं। सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना कब की थी? तो सवाई जयसिंह ने जयपुर की जो स्थापना है वो 1727 ईस्वी में 18 तारीख को की थी। अभी हमने देखिएगा ऊपर पढ़ा है, अभी स्टार्टिंग का ही शायद प्रश्न था, पहला ही प्रश्न। जी हाँ, 18 नवंबर 1727 को जो है वो स्थापना की थी। हमें हमने ऊपर ही पढ़ के आए हैं, तो इतनी देर में तो मत भूलिएगा प्लीज। ठीक है। 18 नवंबर भी लिख ही देते हैं, चलिए 1727। ठीक है। चलिए आगे चले। राजस्थान में कछवाहा वंश का शासन कहाँ था? राजस्थान में जो कछवाहा वंश था, यानी कि जो अभी हम लोग जो वंश पढ़ रहे हैं उसका शासन कहाँ पे था? तो बहुत ही मतलब सरल सा प्रश्न ये तो दे दिया। जैसे हमने अभी पढ़ा आमेर का वंश था ये। दूसरा हमने पढ़ा जयपुर राजधानी थी। तो कहाँ होगा? जयपुर या फिर आमेर, दोनों में से कोई ऑप्शन दिखेगा, उसी का समीपवर्ती क्षेत्र। तो जयपुर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा प्रश्न था ये तो। कछवाहा वंश का संस्थापक कौन था? कछवाहा वंश का जो संस्थापक थे वो थे कौन? तेजकर्ण या फिर दुल्हे राय, इन्हें हम लोग तेजकर्ण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखिएगा। किस कछवाहा शासक ने अपनी पुत्री का विवाह सम्राट अकबर के साथ किया था? देखिएगा बहुत ध्यान से आपको पढ़ने की आवश्यकता है। सबसे पहले जो भारमल थे, भारमल 1562 ईस्वी में ये मिले थे अकबर से, और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जो है वो किसके साथ में कर दिया? अकबर के साथ में। पुत्री का नाम था हरकाबाई। हरकाबाई का जो विवाह है वो अकबर के साथ में कर दिया। इनके पुत्र आते हैं, इनके पुत्र कौन थे? भगवंत दास। भगवंत दास ने अपनी जो पुत्री है जिनका नाम मानबाई था, ठीक है, मानबाई का जो विवाह है वो जहांगीर के साथ में कर दिया। जहांगीर जो था वो हरकाबाई और अकबर का ही पुत्र था। ठीक है। अब मानबाई जो है, जहांगीर ना एकदम बेवड़ा आदमी। ठीक है। जहांगीर एकदम बेवड़ा आदमी, मतलब शराब पीता और इसकी नशे की आदत से ही तंग आकर जो हरकाबाई थी, माफ कीजिएगा हरकाबाई नहीं, मानबाई जो थी, इनकी इनकी पत्नी जो थी उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है। इन दोनों से जो पुत्र था उनका नाम क्या था? खुसरो था। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भारमल। ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा भारमल। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिएगा। कौन सा प्रथम शासक था जिसने अंतरजातीय विवाह प्रारंभ करने का प्रयास किया था? प्रयास शब्द पे गौर करिएगा। प्रयास किसने किया था सबसे पहले अंतरजातीय विवाह? यहाँ देखिए, मैं भी स्टार्टिंग में कंफ्यूज हुआ था। ये ना वो नहीं है जो प्रश्न आप लोग पढ़ चुके हैं। मैंने क्या पढ़ा था? प्रश्न हमने देखा था एक, कि जब हमने डिस्क्रिप्टिव क्लास ली थी, जब हमने जयपुर राजवंश पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि जो भारमल थे वो प्रथम
राजपूत शासक थे, भारमल जो थे वो प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने स्वेच्छा से मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो मुझे ये ही लगा था, डाउट यही था कि ये प्रश्न जो है ये कहीं ऐसा तो नहीं कि सबसे पहले जो मुगलों के साथ में विवाह प्रारंभ किया था वो था, लेकिन वो तो धर्म ही अलग हो गया ना, यहाँ जाति की बात की जा रही है, ठीक है। तो सर्वाधिक मतलब सबसे पहले अंतरजातीय विवाह किसने प्रारंभ किए थे? तो देखिएगा, जो जयसिंह थे उन्होंने सबसे पहले अंतरजातीय विवाह प्रारंभ करने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, आमेर के राजा भारमल ने अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? मैं बहुत बार बता चुका हूँ, 1562 में। और याद रखिएगा 1562 में ही जो मान सिंह है वो अकबर के पास में जाते हैं। 1664 में मानसिंह की मृत्यु होती है, तब तक ये जो है जो मुगल हैं उनकी सेवा करते रहते हैं, ठीक है। ये महाराणा प्रताप के पास में दूसरे प्रस्तावक के तौर पे भी गए थे, दूसरा प्रस्तावक, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, आमेर राजा बिहारी मल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कहाँ हुआ था? तो अकबर के साथ में जो आमेर के शासक बिहारी मल या फिर भारमल जो थे, उनकी पुत्री का जो विवाह है वो कहाँ हुआ? सांभर में हुआ था। किसकी समूह, किसी समूह की खगोल, किसी नहीं आएगा ना यहाँ पे, किस आएगा, ठीक है, एक सेकंड। इसको मुझे लगता है हम लोगों के पास में अगर वाइट कलर है तो उससे करेक्शन कर देते हैं, रुकिएगा जी। किस समूह की खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण महाराजा जयसिंह जी द्वारा करवाया गया था? जयसिंह जो थे वो बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे, उन्होंने 5 मतलब खगोलीय जो वेधशालाएं हैं उनका निर्माण करवाया था, जिनमें से एक तो जयपुर में ही है, जयपुर जहाँ पे हम लोग, जिसे हम लोग जंतर मंतर के नाम से जानते हैं। जंतर मंतर में बहुत सारे ऐसे आधुनिक, एक तरीके से मतलब आज भी लोगों को समझ में नहीं आता कई के बारे में, तो ये किसके काम में आते थे ये जो यंत्र थे, ठीक है। जयपुर में जंतर मंतर जो है वो एक खगोलीय वेधशाला है, ठीक है। 5 ऐसी खगोलीय वेधशालाओं की स्थापना जो है वो सवाई जयसिंह ने करवाई थी, ठीक है। जयसिंह ने करवाई थी, तो जयसिंह ने, देखिएगा इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है कि वहां पे तो भाई जो वेधशालाएं थी उनकी स्थापना की गई थी? सबसे पहले जयपुर ही छांट लीजिए, जयपुर इसमें भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे, मतलब चारों ऑप्शन ही हमारे कंफ्यूज करने वाले ही हैं। दिल्ली भी हमें सभी जगह पे मिल रहा है, तो एक दिल्ली में भी हो जाएगी, दिल्ली भी चारों ऑप्शन में है ना। और देखिएगा और कुछ मिलेगा, बनारस यहाँ है, बनारस चारों में ही है, बनारस। अब और देखिए मथुरा, मथुरा आपको दिखाई दे रहा, मथुरा 3 में है। तो अब हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि कहाँ पे उन्होंने शोर वेधशाला की स्थापना करी थी। तो जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, मथुरा, बनारस, ये 5 स्थान ऐसे थे जहाँ पे इन्होंने शोर वेधशालाओं की स्थापना करी थी। तो ये हमारे आज के 20 प्रश्न हो गए। प्रैक्टिस सेट 8 भी हम लोगों ने कंप्लीट किया है, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और आप लोग इसी प्रकार से हम लोगों के साथ में पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आई, समझ में आई हो तो क्लास को एक लाइक भी कर दें, ठीक है। लाइक भी कर दे क्लास को और अपने दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर कर दें। अगर आपके साथ में कोई ऐसा हो जो तैयारी करता हो तो उसके साथ में शेयर करें ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए। चलिए, मिलेंगे आप लोगों से कल, 9वां प्रैक्टिस सेट करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।